मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि आजकल मीनू चिड़िया के पास कोई नौकरी नहीं थी। क्या करूं मैं? मेरा बस एक ही बेटा है और मैं इसे अच्छे से भोजन नहीं खिला पा रही। पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से ढूंढूं मैं नौकरी? मम्मा, क्या आज आप मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आओगी? अरे मम्मा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप क्या सोची जा रही हो कब से? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मानो चिड़े, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आज जरूर आऊंगी, बस मेरे आने तक का तुम इंतजार करो। परेशान होकर मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर चली जाती है और आज वे मदद मांगने उल्लू सेठ के घर पर आती है। उल्लू सेठ, मैंने एक पेड़ पर बोर्ड लगा हुआ दिखा था जिस पर लिखा था कि आपको अपने खेत में काम करने के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। हाँ मीनू चिड़िया, चाहिए तो था मुझे एक पक्षी जो मेरे खेत में अच्छे से काम कर सके, पर अब नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों उल्लू सेठ? मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ, मैं सारे काम कर लूंगी। सुबह से लेकर शाम तक मैं आपके खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, बस मुझे नौकरी दे दें, क्योंकि नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैंने अपने खेत में एक पक्षी को काम पर रख लिया है जो रात दिन मेरे खेत में बहुत मेहनत से काम करता है। मीनू चिड़िया तो ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं क्या करूँ? मुझे जल्द से जल्द नौकरी चाहिए ताकि मैं पैसे कमाकर मानो चिड़ी को भोजन खिला सकूं, पर नौकरी है कि मुझे कहीं से मिल ही नहीं रही। बस फिर मीनू चिड़िया अपने भाई के पास उससे मदद मांगने के लिए उसके पास चली जाती है। भाई, मेरी मदद कर दो, पूरा एक हफ्ता हो गया मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। सुबह निकलती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। घर में बेचारा मनोचिड़ा भूखा बैठा है, मैं उसे भोजन कहाँ से खिलाऊं? बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। लो भाई मुनमुन जी, पहले ही हम अपने कारोबार को लेकर यहाँ परेशान हैं, ऊपर से तुम्हारी बहन पैसे मांगने के लिए आ गई। नहीं नहीं भाभी, मैं बस थोड़े से पैसे उधार पर मांगने के लिए आई हूँ। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं सारे के सारे पैसे मुनमुन भाई को वापस कर दूंगी। मीनू चिड़िया, मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम अपनी भाभी से बात कर लो, अगर ये मानती है तो पैसे ले लेना। हाँ, और मैं कभी नहीं मानूंगी। चलो चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे भाई के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ जो हम तोड़ तोड़ कर तुम्हें दे दें। बहुत मेहनत से कमाते हैं ये पैसे, और वो पैसे तुम्हें देकर हम जाया नहीं कर सकते। चलो मीनू चिड़िया, भागो यहाँ से, आइंदा के बाद पैसे मांगने हमारे घर में कभी नहीं आना। भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे, पर भाभी के आने के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे अब आप। गुस्सा होकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वे बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि आज उसके भाई ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे वाह मामा, आप आ गई। मैं कब से आपकी राह देख रहा था कि आप कब आओगी और कब हम मिलकर भोजन खाएंगे। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि वे भोजन लेकर नहीं आई थी। नहीं मानो चिड़ी, मुझे आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। तुम्हारे मामू के पास गई थी, पर उन्होंने भी पैसे देने से मुझे साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी भूख लगते लगते अब भूख लगना भी बंद हो गई है। चलो, आप थक गई होगी ना, अब हम सो जाते हैं। बेचारा मीनू चिड़िया आज रात भी भूखा ही सो जाता है, पर बेचारी मीनू चिड़िया बहुत परेशान थी। वे सारी रात बैठकर गुजारती है। चलो मानो चिड़ी, आज से हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम आज ही इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। क्या पता दूसरे जंगल में मुझे कोई नौकरी मिल जाए और वहाँ पेड़ पर लगे हुए फल भी हमें खाने को मिल जाएं। अरे वाह मम्मा, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। पड़ोस वाले जंगल में तो मेरा दोस्त राजू कौवा भी रहता है। चलो चलो, हम वहीं चलते हैं। फिर क्या, मीनू चिड़िया अपना सारा सामान बांधकर दूसरे जंगल में रहने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वे दोनों दूसरे जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही उन्हें सेब के बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं। मम्मा, सेब कितने लाल लाल हैं ये सेब, हम जल्दी से ये सेब तोड़कर मजे से खाते हैं। फिर क्या, मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा वे सेब तोड़कर मजे से खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। मीनू चिड़िया, तुम हमारे जंगल में। चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ हमारे जंगल में आ गई, अब तुम्हें यहाँ कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ कालू कौवे, ये जंगल बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पर आते ही सेब खाने को मिल गए। पर कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? मीनू चिड़िया, यहाँ से नदी बहुत दूर है और वॉशरूम नदी के पास है,
इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है मुझे। मैं मिलता हूँ बाद में। तेजी से उड़ता हुआ कालू कौवा नदी के पास वॉशरूम चला जाता है। ये कालू कौवा बिना हमेशा जल्दी में ही रहता है। मीनू चिड़िया नए जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी उसे तोता नजर आता है। वो भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। मुझे बाबा के साथ जाना है, जंगल की सैर करनी है मुझे। बाबा मुझे अपने साथ ले जाओ ना। याद होती इसे समझाओ ना, मैं नदी के पास वॉशरूम में जा रहा हूँ। अब कैसे साथ लेके जाऊँ? तोते जी आप जाएं जल्दी से, इसे मैं संभालूंगी। काश करीब में कोई वॉशरूम होता तो हमें इतनी दूर उड़कर नदी के पास ना जाना पड़ता। तोता भी तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है। मीनू चिड़िया ये सब देख रही थी। अरे वाह, मिल गया उपाय। इन पक्षियों की समस्या तो अब मैं दूर करूंगी। बस वे क्या, अगले दिन से मीनू चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। वे मोटे मोटे पेड़ की लकड़ियां काटती है और उन लकड़ियों से वे एक गाड़ी बनाती है। जब गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो वे उसी गाड़ी पर एक छोटा सा कमरा बनाने लग जाती है। पूरा एक दिन गुजर जाता है। मीनू चिड़िया गधा गाड़ी बनाकर उसी के ऊपर पक्षियों के लिए छोटा सा वॉशरूम बना देती है और उसके अंदर वे कमोड रख देती है। मानो चिड़ी, ये है मेरा चलता फिरता वॉशरूम। मैं इस वॉशरूम को लेकर पूरे जंगल में घूमूंगी। जिस पक्षी को भी वॉशरूम जाना होगा वो मुझे पैसे देकर इसके अंदर जा सकता है। अब पक्षियों को ज्यादा दूर उड़कर नदी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पक्षियों के लिए चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। मीनू चिड़िया बहुत समझदार थी। उसने दिमाग लगाकर बहुत बढ़िया वॉशरूम बना दिया था। आओ आओ पक्षियों, दूर उड़कर नदी के पास जाने से छुटकारा पाओ। मेरे वॉशरूम में जाओ, 10 रुपए देकर हल्के हो जाओ। इसी तरह मीनू चिड़िया पूरे जंगल में वॉशरूम लेकर घूमती है और आवाजें लगाती रहती है। ये क्या चीज है? मीनू चिड़िया ने घर गाड़ी पर ही वॉशरूम बना दिया। चलो आज इसी वॉशरूम में जाती हूँ। मीनू चिड़िया के वॉशरूम को देखकर बुलबुल, कबूतर, रानी कौवी वहाँ पर आते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या बढ़िया काम किया तुमने। चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। हाँ मीनू चिड़िया, काम तो बढ़िया किया है तुमने। अब हमें ज्यादा दूर उड़कर नदी के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब भी वॉशरूम लगेगा तो मैं रोक कर तुम्हारे वॉशरूम में चले जाएंगे। अरे अरे बातें बंद करो, मुझे अभी बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है। पहले मैं जाऊंगा। पहले कबूतर मीनू चिड़िया के वॉशरूम में जाता है और आराम से हल्का होता है। इसी तरह सब अपने अपने पैसे देकर मीनू चिड़िया के वॉशरूम में जाते हैं और आराम से हल्के होते हैं। भाई वाह, कमाल कर दिया मीनू चिड़िया तुमने तो। हमारे जंगल में आते ही हम पक्षियों के लिए कितनी आसानी कर दी। हमारे लिए चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। मीनू चिड़िया सारा दिन वॉशरूम लेकर पूरे जंगल में घूमती और शाम तक वे काफी सारे पैसे भी कमा लेती। मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया के दिन बदल गए थे। वे दोनों तो मजे मजे के भोजन खाते थे। आज रानी कौवी का भाई उसके घर पर आया हुआ था। भैया आज मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। जब भी आते हो मेरे घर पर बिना भोजन खाए जाते हो, पर आज नहीं। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए मजेदार सा भोजन लेके आती हूँ। रानी कौवी पंखा चला देती है और अपने भाई को मजेदार सा भोजन ला के देती है। अरे वाह वाह रानी, तुम्हारा ये पंखा तो बहुत अच्छी हवा दे रहा है। कहाँ से लिया ये पंखा? इसी जंगल में एक दुकान है, वहाँ से लिया है। भाई अगर आपको चाहिए हो तो बताना, मैं कालू जी से बोल दूंगी, वे आपके लिए भी एक पंखा खरीद लेंगे। हाँ हाँ रानी, मुझे भी चाहिए ऐसा पंखा। आजकल इस गर्मी ने तो परेशान कर रखा है। बताओ रानी, कितने का है ये पंखा, ताकि मैं कालू कौवे को पैसे देकर ये पंखा मंगवा लूँ। 500 रुपये का। 500 रुपये का लिया था ये पंखा। वो आएंगे तो उनसे कह दूंगी कि वे आपके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही पंखा लेकर आ जाएं। बस फिर रानी कौवी का भाई वे भोजन खाता है और रानी कौवी को 500 रुपये देकर वे वापस से अपने जंगल चला जाता है। अरे रानी पंखा चलाओ यार, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम भी ना, गर्मी के अंदर पंखा कौन बन रखता है। कालू जी सारा दिन पंखा चलाओगे तो बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, आप दे नहीं पाओगे। इसीलिए बस मैं पंखा बंद कर देती हूँ। हाँ हाँ भाई, पर अभी तो चलाओ ना पंखा, मैं यहाँ गर्मी में मर रहा हूँ। रानी कौवे फिर पंखा चला देती है और लाकर कालू कौवे को वे ठंडा पानी पिलाती है। वाह वाह रानी, क्या पंखा है हमारा। जब से लिया है रात दिन का सुकून हो गया है। हमारे घर में तो गर्मी का पता ही नहीं चलता। हाँ ये बात तो है। पता है कालू जी, आज मेरे भैया आए थे। जब उन्होंने ये पंखा देखा तो वो भी इसकी बहुत तारीफें करने लगे। मुझे पैसे भी देकर गए, कह रहे थे कि आपसे कहकर
मैं उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही पंखा मंगवा लूँ। अच्छा, तुम्हारे भाई को भी ऐसे ही पंखा चाहिए। पर रानी, तुम्हारे भाई ने पंखा लाने के लिए कितने पैसे दिए तुम्हें? 500 रुपये दे गए हैं। आप भी तो इतने का ही लाए थे, इसीलिए मैंने उनसे भी 500 रुपये ले लिए। कंजूस कहीं का, जितने का पंखा है उतने ही पैसे दे के गया है। अगर ज़्यादा पैसे दे देता तो बाकी के बचे हुए पैसे मेरी जेब में जाते। पर कोई नहीं यार, भाई की जेब से पैसे निकलवाना मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या कालू जी, किस सोच में पड़ गए? मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप मेरे भाई के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही पंखा लेकर आ जाओ। हाँ, क्यों नहीं यार, मैं भाई के लिए पंखा ले आऊँगा। पर रानी, अब पंखा 500 का नहीं रहा। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं वैसे पंखों के दाम भी बढ़ रहे हैं। पहले एक पंखा 500 का था, पर अब वही पंखा 1000 रुपये का हो गया है। अरे बाप रे, 1000 रुपये का? पर भाई तो मुझे सिर्फ 500 रुपये दे के गए हैं। कोई बात नहीं रानी, मैं पंखा ले आता हूँ। जब भाई पंखा लेने के लिए आएंगे तो हम उनसे 500 रुपये और ले लेंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन कालू कौवा 500 रुपये का ही नया पंखा खरीद कर ले आता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कालू कौवे कि तुम मेरे लिए ये पंखा लेकर आए। देखना, तुम्हारी भाभी ये पंखा देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। भाई, ये पंखा 500 रुपये का नहीं मिला, बल्कि 1000 रुपये का मिला है। गर्मी की वजह से पंखों के दाम बढ़ गए हैं, इसीलिए 500 रुपये आपको मुझे और देने पड़ेंगे। अच्छा, इतना महंगा हो गया ये पंखा? चलो खैर है, अब तो तुम ले आए हो ना, मैं तुम्हें 500 रुपये दे देता हूँ। कालू कौवे को 500 रुपये और मिल जाते हैं। रानी कौवी के भाई को बेवकूफ़ बनाकर कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। रानी कौवी का भाई फिर वे पंखा एक गाड़ी पर रखकर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में वही पंखों की एक बड़ी सी दुकान नजर आती है। अरे, इस दुकान में तो ऐसे ही पंखे रखे हुए हैं। जरूर कालू कौवे ने इसी दुकान से ये पंखा खरीदा होगा। रानी कौवी का भाई फिर उस दुकान पर आकर दुकानदार से पंखों के बारे में पूछने लगता है। अरे भैया, क्या कालू कौवे ने इसी दुकान से पंखा खरीदा था? क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही पंखा है। हाँ, मेरे पास से ही लेकर गया है कालू कौवा पंखा। वैसे तो ये पंखा 700 रुपये का है, पर कालू कौवा मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे 500 रुपये में दे दिया पंखा। ये बात सुनकर रानी कौवी का भाई तो हैरान रह जाता है। उसे कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अच्छा हुआ कि ये बात मुझे पता लग गई। कालू कौवे ने मुझे धोखा दिया। 500 रुपये का पंखा उसने मुझे 1000 रुपये में दिया। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। उसे अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा की बार वो मेरे साथ कभी ऐसा करने के बारे में सोचेगा नहीं। रानी कौवी का भाई फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वे उसी जंगल में एक मोबाइल की दुकान पर आता है। अरे भैया, मुझे 500 रुपये के अंदर अंदर एक अच्छा सा मोबाइल फोन दिखाओ। 500 रुपये वाला चाहिए? अच्छा रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। कबूतर फिर 500 रुपये के अंदर वाला एक मोबाइल फोन दिखाता है। ये है 500 रुपये का मोबाइल, पर ये चलने में बहुत बढ़िया है। कहीं से भी कॉल करोगे तो आवाज बिल्कुल साफ आएगी। अच्छा ठीक है, ये मुझे दे दो और इसके जो पैसे हैं वो जाकर तुम कालू कौवे से ले लेना। कालू कौवे से? पर कालू कौवे से क्यों? कालू कौवा है कौन आपका? रानी कौवी को तो तुम जानते होगे ना, मैं उसका भाई हूँ, इसीलिए इस मोबाइल के पैसे तुम जाकर कालू कौवे से ले लेना। मेरी बात हो गई है कालू कौवे से। ठीक है, आप ये मोबाइल ले जाओ, मैं पैसे इसके कालू कौवे के घर जाकर उससे ले लूंगा। अच्छा सुनो, ये चिट्ठी पकड़ो और ये कालू कौवे को दे देना। उससे बता देना कि ये चिट्ठी मैंने उसे दी है। फिर रानी कौवी का भाई वे मोबाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी फिर वे चिट्ठी लेकर कालू कौवे घर पर पैसे लेने के लिए आ जाता है। लाओ भाई कालू कौवे, 500 रुपये दो। रानी कौवी का भाई मेरी दुकान पर आया था और मुझसे 500 रुपये का मोबाइल लेकर गया है। वो कह रहा था कि पैसे तुम दोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आ गया। कबूतर फिर वे चिट्ठी कालू कौवे को देता है। 500 रुपये का पंखा 1000 रुपये में देते हो मुझे? धोखेबाज कहीं के। आइंदा के बाद ऐसा करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाप के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। लो भाई कालू कौवे, जल्दी से दो मेरे पैसे, मुझे जाना है दुकान पर। कालू कौवा क्या करता, वे रानी कौवी को सच्चाई बता नहीं सकता था, इसीलिए मोबाइल के पैसे वे कबूतर को दे देता है। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा एक दूसरे को पसंद करते थे। उन दोनों का तो रिश्ता भी पक्का हो गया था। मीनू चिड़िया, अब तो हमारा रिश्ता पक्का हो गया है और हमारी जल्दी शादी भी हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जल्दी मेरी पत्नी बन जाओगी। हाँ सोनू चिड़े, मैं भी बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। पहले तो मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे,
पर मैंने उन्हें किसी तरह मना लिया। अब 1 हफ्ते के बाद हमारी शादी हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश थे। पर इसी जंगल में मीनू चिड़िया की एक कज़न रहती थी जो सोनू चिड़े को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। हाँ भाई सोनी, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। सोनू चिड़े के साथ तो मीनू चिड़िया भी घर के अंदर आई थी। क्या बात है भाई सोनू चिड़े, तुम्हारे साथ ये मीनू चिड़िया क्यों आई है? सोनी याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक चिड़िया को पसंद करता हूँ। वे चिड़िया और कोई नहीं बल्कि ये मीनू चिड़िया है। पता है, हमारा रिश्ता पक्का हो गया है और 1 हफ्ते के बाद हमारी शादी है। हाँ सोनी, इसीलिए हमने सोचा कि हम सबसे पहले आकर शादी का न्योता तुम्हें ही दे दें। हमारी शादी में तुम्हें जरूर आना है। ये बात सुनकर तो सोनी चिड़िया को बहुत दुख होता है। उसे तो मीनू चिड़िया पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। ये रही तुम्हारी मिठाई, ये खाओ और मुंह मीठा करो। चलो भाई, अब हम चलते हैं, हमें और जगह भी जाना है। सोनू चिड़िया ने मुझसे कहा था कि वे किसी चिड़िया को पसंद करता है। मुझे लगा वो चिड़िया मैं ही होंगी, पर वो चिड़िया तो मीनू चिड़िया निकली। मीनू चिड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं जिसे पसंद करती थी उससे शादी कर रही है ये। सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे ठान लेती है कि वे किसी भी कीमत में मीनू चिड़िया की शादी सोनू चिड़े से होने नहीं देगी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह फिर पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। आज शादी का मंडप सज जाता है। मीनू चिड़िया तो सोनी चिड़िया के घर पर ही तैयार हुई थी। वे तो दुल्हन बनकर पूरी तरह से तैयार थी। वाह वाह मीनू चिड़िया, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो तुम तो। चलो चलो, हम भी चलते हैं शादी के मंडप में। सोनू चिड़िया और सारे पक्षी तो वहाँ पर आ गए होंगे। रुको मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी पी लेना, फिर चलते हैं बाहर। बहाने से सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही इसकी शादी मैं सोनू चिड़िया से होने नहीं दूंगी। जो मैंने सोच रखा है, अगर मैं उसमें कामयाब हो गई तो आज तो सोनू चिड़िया मेरा हो ही जाएगा। फिर सोनी चिड़िया एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और पीछे से मीनू चिड़िया के सर पर जोर से मारती है। बेचारी मीनू चिड़िया उसी समय बेहोश हो जाती है। बस अब तो ये बेहोश रहेगी और इसकी जगह दुल्हन अब मैं बन जाऊंगी। फिर सोनू चिड़िया की शादी मुझसे हो ही जाएगी। फिर क्या, सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया को एक कुर्सी के साथ रस्सियों से बांध देती है और खुद वे दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। आज से सोनू चिड़िया बस मेरा हो जाएगा। जीवन भर मैं ही रहूंगी उसकी पत्नी। वहीं दूसरी तरफ मंडप में पक्षियों के साथ बारात भी आ चुकी थी। बधाई हो सोनू चिड़िया, पर हाँ, तुम भी आज से कैद होने वाले हो, जैसे कि मैं हो गया। मेरी शादी जब से रानी से हुई है। कालू कौवे, रानी कवि को नहीं लाए, तभी तो बोल रहे हो इस तरह। तभी सोनी चिड़िया भी मुंह पर घूंघट ओढ़े मंडप में आ जाती है। चलो भाई, मीनू चिड़िया भी आ गई। अब जल्दी से दोनों एक दूसरे को हार पहनाओ। दोनों ही फिर एक दूसरे को हार पहना देते हैं। आखिरकार सोनी चिड़िया की शादी सोनू चिड़े से हो ही जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने अभी तक ये घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? शादी तो हो गई ना हमारी, चलो अब ये घूंघट उतार दो। वो क्या है ना सोनू चिड़े, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि हमारे घर का रिवाज है कि शादी के बाद भी मैं ये घूंघट को नहीं उतार सकती। इसीलिए ये घूंघट तो मुझे अपने सर पर रखना ही पड़ेगा। क्या बोल रही हो मीनू चिड़िया, पहले इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से तुमने ये घूंघट भी ओढ़ा हुआ है। अगर इसे नहीं उतारोगी तो तुम्हें गर्मी तो और ज़्यादा लगेगी। मुझे माफ़ करना सोनू चिड़े, पर मैं अपनी माँ की बात का रद्द नहीं कर सकती। इसीलिए इस घूंघट को तो मुझे ओढ़े रखना पड़ेगा। सोनी चिड़िया इस तरह सोनू चिड़े को बेवकूफ़ बना रही थी और वे सारा दिन घर में बस घूंघट ओढ़े घूमती है। फिर 1 हफ्ता गुजर जाता है। रोज़ाना सोनू चिड़े के काम पर जाने के बाद सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास आती और उसे भोजन खिलाती ताकि मीनू चिड़िया जिंदा रहे। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया सोनी चिड़िया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। देखना, एक दिन आएगा जिस दिन सोनू चिड़िया को इस सच्चाई के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। देखो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ, बस मुझे सोनू चिड़िया पसंद था, इसीलिए मुझे उससे शादी करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ा। सोनी चिड़िया याद रहे, सोनू चिड़िया तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है, और जिस दिन उसे इस सच्चाई का पता लगेगा वो दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मैं हमेशा अपने मुंह पर घूंघट ओढ़ के रखूंगी। सोनू चिड़िया को इस बात का
मैं कभी पता लगने ही नहीं दूंगी। इसी तरह रोजाना चालाक सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया को भोजन लाकर देती और वे अपने घर में सारा सारा दिन घूंघट ओढ़ के रखती। यार मीनू, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बताओ ना, तुमने भोजन में क्या बनाया है? दाल मखनी बनाई है। आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना? रुकिए जरा, मैं बस अभी गर्म कर देती हूँ। चूल्हे में आग जल रही थी। तभी सोनी चिड़िया के दुपट्टे में आग लग जाती है और उसका दुपट्टा आग से जलने लगता है। अरे अरे मीनू, देखो तुम्हारे घूंघट में आग लग गई। तुम्हारा घूंघट जल रहा है। हाय रे, ये आग कैसे लग गई? मेरे घूंघट में आग कहाँ से लग गई? घबराकर सोनी चिड़िया अपना घूंघट उतार कर फेंक देती है और आज सोनी चिड़िया के सामने सोनी चिड़िया का असल चेहरा आ ही जाता है। सोनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कब से घूंघट के अंदर तुम थी? हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से मैंने अपना घूंघट क्यों उतार दिया? बताओ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम मेरे घर में अभी क्या कर रही हो? और मेरी मीनू चिड़िया कहाँ है? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सोनू चिड़े। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी, पर तुम होके मीनू चिड़िया को पसंद करते थे और उससे शादी करने वाले थे। पर ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने शादी वाले दिन मीनू चिड़िया को बेहोश कर दिया और उसे अपने घर में कैद कर लिया। और उस दिन मैंने मीनू चिड़िया की जगह तुमसे शादी कर ली। तब से अभी तक मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। क्या इतने दिनों से तुम मेरे साथ रही थी? मेरी मीनू चिड़िया कहाँ है? कहाँ है मेरी मीनू चिड़िया? फिर क्या, सोनू चिड़िया के कहने पर सोनी चिड़िया उसे अपने घर में मीनू चिड़िया के पास लेकर आती है। मुझे पता है सोनू चिड़े, एक न एक दिन आपको इस सच्चाई का पता लग ही जाएगा। देखिए जरा, इसने मुझे कब से किस तरह से बांध के रखा है। मुझे माफ कर दो सोनू चिड़े, और मीनू चिड़िया तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने बस सोनू चिड़िया से शादी करने के लिए ये सब किया, वरना मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सोनी चिड़िया, तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम हमेशा याद रखोगी। सोनू चिड़िया जाने दें, आपकी शादी तो अब इस चिड़िया के साथ हो ही गई है, इसीलिए अपने घर को खराब ना करें और इस चिड़िया के साथ आप खुशी खुशी रहें। नहीं मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। इस चिड़िया का क्या है, मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं सोनू चिड़े, मुझे माफ कर दो, बस मुझे छोड़ना नहीं। चाहो तो तुम मीनू चिड़िया से दूसरी शादी कर लो। बस फिर क्या था, अब सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और अब वे दोनों पत्नियां एक साथ ही एक घर में रहती थीं।